पहले भी पेंशन धारक पेंशन जाते थे, आज भी पेंशन धारक पेंशन जाते हैं, लेकिन पहले और अब के पेंशन धारकों में फ़र्क क्या है, उनकी पेंशन में अंतर आखिर क्यों है। अगर किसी ने सेम ईयर की सर्विस की है, सेम रैंक से रिटायर हुआ है, तो उनको सेम पेंशन क्यों नहीं मिल रही। मणिपुर एसोसिएशन ने भारत सरकार के डीओपी एंड पीडब्ल्यू विभाग के जनरल सेक्रेटरी को डिमांड की है कि जो कट ऑफ डेट के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हैं पेंशन धारकों के साथ, वो सरासर संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मैटर में इंटरवेन किया है और सरकार से यहाँ पर सीधे तौर पर कहा है कि आप वेतन आयोग का भेदभाव खत्म करें और सेम ईयर में सेम रैंक से रिटायर होने वाले, सेम ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट करने वाले पेंशन धारकों को सेम पेंशन दी जाए। ये मैटर उठा है 2006 से पहले के जो हमारे पेंशन धारक हैं उनके लिए। मणिपुर पेंशन एसोसिएशन ने भारत सरकार से ये मांग की है कि 2006 से पहले के जितने भी रिटायरी हैं, जो 5th CPC सीरीज के रिकमेंडेशन उनके ऊपर लागू हुई है, मतलब 2006 से पहले और 2006 के बाद के जो रिटायरी हैं उनके बीच में जो वेतन आयोग का झंझट है उसको ख़त्म किया जाए और 2006 से पहले वालों को भी पोस्ट 2006 है, मतलब 2006 के बाद वालों के समान ही पेंशन दिया जाए। जितना भी बकाया एरियर उनका पेंडिंग बनता है वो उनको प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे उन्होंने अलग अलग कोर्ट केसेस का हवाला देते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में साफ तौर पर कह दिया है कि पेंशन धारकों की पेंशन महज एक कट ऑफ डेट के आधार पर आप तय नहीं कर सकते हैं। इसका पहला जजमेंट आया था DS नकारा एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 17 दिसंबर 1982 है इस केस में, जिसमें यहाँ पर 2006 से पहले वालों की पेंशन जो है उसको यहाँ पर रिवाइज करने को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया था कि 2006 से पहले के जो पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन को नोशनल पे के हिसाब से फिक्स नहीं करना, ये यहाँ पर जो लॉ है SC का उसको वॉयलेट करता है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महज एक कट ऑफ डेट के आधार पर आप प्री और पोस्ट 2006 के पेंशन धारकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये जो एनोमलीज प्रोड्यूस होती है प्री 2006 के पेंशन धारकों की, मतलब फैमिली पेंशनर और पेंशनर की जो पेंशन में अंतर आता है, ये गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये सीधे तौर पर 2006 से पहले के रिटायर्ड पेंशन धारकों को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट करता है, उनके साथ ये भेदभाव करता है। इसलिए आपसे ये आदेश दिया जाता है कि जितना भी यहाँ पर एरियर बनता है उनका जल्द से जल्द उनके अकाउंट में पेड किया जाए। 5th CPC सीरीज में यहाँ पर ये रूल बनाया गया है कि जो पेंशन धारक हैं पोस्ट 2006 के पेंशन धारकों की पेंशन के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर यूज़ किया गया है, प्री 2006 के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पर SC ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाएं, क्योंकि इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 2006 से पहले के रिटायरी को 40% कई केस ऐसे हैं जिसमें 40% कम पेंशन मिल रही है, तो ये सरासर उनके साथ अन्याय हुआ है। इसलिए ये जो हमारा आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको भी वॉयलेट करता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जाए और जो 2006 से पहले के रिटायरी हैं उनका जितना भी बकाया एरियर बनता है 2006 के बाद के रिटायरी के समान, अगर वो सेम रैंक से रिटायर हुए हैं, सेम सर्विस ईयर्स ऑफ सर्विस उन्होंने कंप्लीट की है, तो उनको सेम पेंशन दी जाए और उनका जितना भी अब तक का बकाया बनता है उनके खाते में यहाँ पर डाला जाए। काफ़ी सारे केसेस हैं जिसमें हमारे अपेक्स कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट्स ने भी बार बार यहाँ पर सरकार को ही आदेश दिया है, क्योंकि अलग अलग केसेस हैं, ये इंडिविजुअल केसेस हैं, तो इंडिविजुअल केसेस के का रिजल्ट जो है हमारे पेंशन धारक के हक में निकला और सभी केसेस में लगभग यहाँ पर कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए एरियर समेत भुगतान करने का आदेश दिया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी बचे हुए पेंशन धारक हैं उन सभी के खाते में उनका बकाया एरियर लौटाए, उनको भी 2006 के बाद के रिटायरी के समान ही पेंशन दी जाए। यहाँ पर एक क्लैरिफाई किया है हमारे अपेक्स कोर्ट ने कि पेंशन धारक जो है वो एक होमोजीनियस, मतलब एक सेम क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दो
यानी कि प्री और पोस्ट के या कट ऑफ डेट के आधार पर डिवाइड करना, ये हमारे नॉर्म्स को वोलेट करता है। इसलिए डीओपी एंड पीडब्ल्यू विभाग जल्द से जल्द अपेक्स कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार यहाँ पर जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है 2006 से पहले के पेंशनर, फैमिली पेंशनर की, उसको पूरी करे और ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए उनके खाते में उनका एरियर, उनकी जो रिक्वायर्ड पेंशन है जो उनकी बनती है वो डाल दी जाए। देख पा रहे हैं ये भारत पेंशनर समाज के सेक्रेटरी ने डीओपी एंड पीडब्ल्यू विभाग के सेक्रेटरी को लेटर लिखा है। वी होप जल्द से जल्द आपकी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होगा। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।